जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिव आजाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के कोटला सादात, जहाँ एक महिला के साथ 20 लाख की ठगी कर ली और मारने का प्रयास भी किया गया। आइए जानते हैं पीड़ित महिला के भाई से क्या था पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद है, मैं खाई बाज़ार का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना घटी थी, क्या वारदात हुई थी आपके साथ? सर, एक सुहेल मलिक है और एक तैयब मलिक है, एक हमीदन मलिक है और एक कनीजा मलिक है। ये 4 लोग हैं। इनके जो तैयब मलिक हैं, इन्होंने हमारे से प्रॉपर्टी के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे हैं। इन्होंने हमसे 8 लाख रुपए कैश और 12,27,000 रुपये अकाउंट में लिए हैं। और जब हम उनसे पैसे मांगने के लिए घर गए हैं तो उन्होंने हमारी बहन को पीटा है, मारा है, उसका गला भी घोटा है, सारे काम करे हैं उन्होंने। और जैसे कैसे करके हम अपनी बहन को बचा कर वहाँ से ले आए और वहाँ से लाने के बाद फिर हम थाने गए, वहाँ पर उनके लिए उनकी कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट ली है। उसके बावजूद भी, सारा काम होने के बाद भी वो हमें धमकियाँ देते हैं मारने की। अब भी वो बोलते हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हमारी दरख्वास्त है कि कानून उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उनके साथ। अच्छा, जैसे आपने कंप्लेंट करी उनके नाम की, जी, तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको प्रशासन से या पुलिस से? प्रशासन ने उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा है और काम भी करने के लिए कहा है मुकदमे के साथ साथ, लेकिन अभी तक हमें कोई उसमें गिरफ़्तारी नहीं दिखी है कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक वो ऐसे ही चारों खुले घूम रहे हैं और हमें बराबर धमकियां दे रहे हैं मारने की और पीटने की दोबारा। तो हमें बहुत डर लग रहा है उन लोगों से। अच्छा, जैसे आपकी बहन के साथ में ये वारदात हुई है, मार पिटाई का मामला सामने नज़र आ रहा है, ये पूरी घटना क्या थी पूरी सच्चाई? पूरी घटना ये थी कि सर, हम उनके घर गए थे पैसे लेने के लिए कि हमारे पैसे दे दीजिए या अपना जो भी तुमने कहा है प्रॉपर्टी के लिए देने के लिए, या वो दीजिए, पैसे दीजिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं देंगे तुम्हारे पैसे, हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद हमारी बहन को अंदर बुलाया और हमारी बहन के गले में दुपट्टा डालकर और उन पर मारपीट करने की करी। और हम जैसे कैसे अपनी बहन को बचा कर वहाँ से ले आए। और वहाँ से लाने के बाद हम पुलिस थाने गए, वहाँ पर हमारी पुलिस थाने में सुनवाई हुई। उन्होंने पूरे बहन का मुकदमा सुना। फिर हम अपनी बहन को अस्पताल ले गए, वहाँ पर उनका इलाज कराया। उनके पैर की हड्डी भी तोड़ दी है इन्होंने। बहुत सारा जुल्म करा है हमारे साथ और हमें इंसाफ चाहिए सर। मेडिकल हुआ आपकी बहन का? जी, मेडिकल हुआ। क्या नाम है आपकी बहन जी का? शबाना मलिक। तो वो भी आपके साथ ही रहती हैं? नहीं जी, वो बेटी है यहाँ की और उनकी शादी देहरादून में हुई है। हमारी बहन है वो बड़ी। अच्छा, प्रशासन से या आप पुलिस के सभी कार्यवाही से संतुष्ट हो? जी, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो वो तो अभी तक खुले घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, जो आपने पेमेंट जो दिया था वो किस थ्रू दिया था आपने? सर, पेमेंट हमने 8 लाख रुपए तो कैश दिए थे उन्हें और 12,27,500 रुपये उनके अकाउंट में डाले थे, सुहेल मलिक और हमीदन मलिक के अकाउंट में, जो कि हमसे तैयब मलिक डलवाते थे। अच्छा, अगर जैसे आप उनसे कहते हो उस प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी है मकान है? सर, मकान ही दिखाया था उन्होंने, प्रॉपर्टी का काम था। उन्होंने कहा था हमारा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम है तो आपको बहुत मुनाफा होगा इस मकान को लेने से, उन्होंने कहा। और हमने उनकी बात को मान लिया था। हमें लगा ठीक है, उसमें हमने अपनी बहन को भी इन्वॉल्व कर लिया इस काम में। उसके बावजूद लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो है धोखाधड़ी करी है 20 लाख रुपए की। और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, कानून से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे ये पैसे दिलाए जाएं, हमारे साथ इंसाफ करा जाए। हमारी बहन के साथ जो बदतमीज़ी की गई है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों पर। अच्छा, जिन लोगों ने ये धोखाधड़ी करी है, 20 लाख रुपए की ठगी करी है आपके साथ में, क्या उन लोगों को आप पहले से जानते हैं या कोई अज्ञात व्यक्ति कोई टच में आया था आपके? जी, तैयब मलिक से हमारे ताल्लुकात काफ़ी दिन से थे। वो हमारी शॉप पर भी आते थे, कई बार हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे, मतलब मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई थी एक तरीके से उनसे। तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, इसमें तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने इनकी बात पर यकीन करते हुए प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ मैं ले लूँगा। उसके बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे 8 लाख रुपए कैश दे दीजिए और 12 लाख जो हमने दिए थे ना अकाउंट में, 12,27,500, ये आप मुझे थोड़े थोड़े करके दे दीजिए। जिससे हमने कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 80,000 ऐसे इनके अकाउंट में डालते रहे।
अच्छा, जब आपके बहन के साथ में वारदात हुई थी, मार पिटाई का, जैसे मार पिटाई हमला किया था आपकी बहन जी पर, तो उस वक्त प्रशासन ने क्या मदद करी थी आपकी? उस वक्त कार्रवाई करी थी? उस वक्त प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। उसके बाद जब हम अपनी बहन को बचाकर वहाँ से लाए थे, तो उसके बाद फिर हम थाना देहात में गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा था कि मुकदमा दर्ज कराया जाए। उनका ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से या उच्च अधिकारियों से क्या मदद चाहते हैं? सर, उच्च अधिकारी जो हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी मदद करी है मुकदमे को कराने में। और जैसे कि योगी सरकार ने महिलाओं को सेफ़ करने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि महिला सेफ़ हैं, क्योंकि उनके साथ तो कुछ भी हो रहा है। और अभी तक उनके पास जो ये मुजरिम हैं 4 लोग, अभी तक इनको कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी ये खुले घूम रहे हैं आज़ाद। तो आपने देखा किस तरह धोखाधड़ी का मामला महिलाओं के साथ आज भी होता नज़र आ रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आज़ाद पंकज उपाध्याय के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।